हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहाँ स्पेशल सीरीज दे रखी है आपको। इसके एन टर्म तक का सम आपको निकालना है, यानी कि एस एन। सीरीज को ध्यान से देखिए। पहली टर्म है 1 स्क्वायर, दूसरी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे हर बार जो ना एक नंबर एक्स्ट्रा होके जुड़ रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें इसकी जनरल टर्म लिखनी होती है, यानी ए एन। तो जब ये इस तरह से चल रहा है तो ये अगर हमें एन टर्म तक यानी हमें nth टर्म चाहिए, तो ये जो सीरीज इसके अंदर अपने आप में एक बन रही है, हर टर्म के अंदर अपने आप में एक सीरीज ही बन रही है स्क्वायर वाली, और हमें एन टर्म पता करनी है। तो जो nth टर्म इसकी होगी वो इसी तरह की सीरीज चलेगी और लास्ट में वो एन स्क्वायर तक जुड़ता चला जाएगा। यानी इसकी जो जनरल टर्म होगी, अगर मैं बोलूँ इसकी जो nth टर्म होगी वो होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही प्लस होता हुआ चला जाएगा और nth टर्म एन स्क्वायर तक जुड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है ना इनके बीच में। अगर मान लीजिए मेरी 10 टर्म है तो ये 1 2 3 प्लस 4 प्लस अप टू 10 स्क्वायर तक जुड़ जाएगा। जितना मेरा n होगा उतना ही यहाँ तक ये जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हो गई है इसकी जनरल टर्म, यानी nth टर्म। तो n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये समेशन जा रहा है अप टू n स्क्वायर तक। अब जनरल टर्म को ही देख लीजिए, ये खुद अपने आप में एक सीरीज बन गई है। ये स्क्वायर वाली सीरीज बन गई है जो हम 3 फॉर्मूले इसमें यूज करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये देखिए यही सीरीज बन गई है ना। तो इसमें हम इसकी समेशन का फॉर्मूला लगा के और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम समेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो ऊपर n को पहले मैं n+1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो n स्क्वायर प्लस में n, और इसे एज इट इज रख लेते हैं 2n प्लस में 1, और नीचे में ये 6 है। ये 6 तो चलता ही रहेगा, और ऊपर बाइनोमियल टू बाइनोमियल का प्रोडक्ट हो रहा है, तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट करेंगे तो n स्क्वायर का पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा 2n+1 से, फिर n का मल्टीप्लाई किया जाएगा अगेन 2n+1 से, और नीचे ये 6 चल ही रहा है। यहाँ n स्क्वायर को 2n से करेंगे तो 2n³ हो गया, और n स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये n स्क्वायर हो गया, इधर 2n स्क्वायर हो गया, और 1 इंटू n हो गया, और नीचे में ये 6 है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यूब का एक ही टर्म है 2n³, स्क्वायर की ये 2 टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 ये 3 हो गया n स्क्वायर प्लस में n, और अपॉन में ये 6 हो गया। अब 6 क्योंकि ये सारे के नीचे है तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/6 और इन ब्रैकेट 2n³ प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n। बाहर मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि अब ये जो मेरी 3 चीज़ें चल रही हैं, n³ वाला, n स्क्वायर वाला और n वाला, इसके अंदर मेरे को sn का फॉर्मूला लगाना है। तो ये 6 तो इसके नीचे हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको मैंने शुरू में ही बाहर कर लिया। तो ये तो है हमारा nth टर्म का सिंप्लीफिकेशन। ये बेसिकली हमारी nth टर्म आ गई है। अब इसमें हमें sn लगाना है, तो sn का फॉर्मूला अब इसमें हम लगा लेंगे। आगे ऐसे ही करना है क्वेश्चन जैसे हम हर क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं। Sn इज इक्वल टू 1/6 तो बाहर ही ले लेंगे, 2 इंटू में, अब ये सीरीज चल रही है n³ की, तो n³ की सीरीज चल रही है और हमें n टर्म तक का सम हमको निकालना है। तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन ऑफ k³। k हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और k की वैल्यू हमें 1 से लेके n तक लेनी है। इसके बाद में ये 3 इंटू में यहाँ n स्क्वायर की सीरीज चल रही है,
तो इसी का हमको समेशन करना है। तो k स्क्वायर और k की वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस में यहाँ पे n की सीरीज चल रही है 1 2 3 इस तरह से ऐड होएगा। तो समेशन ऑफ k और k की वैल्यू 1 से लेके n तक। नेक्स्ट स्टेप में 1/6 एज इट इज आ गया और यहाँ पे ये 2 आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे ये n क्यूब की जो सीरीज है इसका समेशन जो है, इसके समेशन का ये फॉर्मूला होता है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे। 2 बाहर है, इनटू में n स्क्वायर इनटू में n+1 का होल स्क्वायर होता है और नीचे में ये 4 होता है। आगे 3 इनटू में यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। n इनटू में n+1 इनटू में 2n+1 और अपॉन में 6। और यहाँ पे n की सीरीज चल रही है तो इसमें इसके समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n+1 अपॉन में 2। तीनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर आपके यूज हो गए। अब जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना है। पहले अंदर अंदर देख लीजिए, कुछ इसमें अगर कट रहे हैं तो काट लेते हैं हम। यहाँ पे 2 और 4 कट रहा है, 2 1 जार 2 2 जार, नीचे 2 आ गया। ऐसे यहाँ 3 1 जार 3 2 जार, नीचे 2 हो गया। 2 2 2 इन तीनों टर्म्स के अंदर आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। ऊपर से देखिए n इंटू n+1 n इंटू n+1 n इंटू n+1, ऊपर से ये चीज कॉमन आ रही है तो ऊपर से n इंटू n+1 कॉमन ले लेंगे। तो ये 1/6 हुआ। नीचे से मैंने तीनों जगह से 2 को कॉमन लेके बाहर लिख लिया और यहाँ पे n इंटू में n+1 को न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में हम जो बचा है तीनों टर्म में वो लिखेंगे। यहां से n स्क्वायर में से n बाहर आया है तो एक तो n बच गया और n+1 के होल स्क्वायर में से एक बार n+1 आ गया तो एक बार n+1 बच गया। नीचे से 2 बाहर आ ही चुका है। इधर देखिए यहां n इंटू n+1 बाहर है तो सिर्फ 2n+1 बच गया, 2n+1। यहां n इंटू n+1 और बाय 2 ये सारा ही हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ 1 बच गया। 1 जार इतना होता है, जब कुछ नहीं बचता तो इंटू 1 यानी 1 बचता है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर तो ये n इंटू में n+1 हो गया और नीचे 6 2 जार 12 हम इसको लिख लेंगे। ब्रैकेट में ध्यान दीजिए n इंटू n का स्क्वायर हो गया प्लस में ये n इंटू 1 n हो गया। यहाँ पे ये 2n+1 हो गया, 2n और 1 को मैं एक साथ लिख के 2 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में n इंटू n+1 बाय 12 एज इट इज। इस पे फोकस करिए आप। यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दिखेंगी। इन चारों के अंदर ये जो बीच वाली दो चीजें ये ऑलरेडी यहाँ पे स्प्लिट हो रखी है मिडिल टर्म्स, यानी पहली 2 में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है n और इन 2 में भी हमें कॉमन दिख रहा है 2, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहीं पे इन 2 में से n कॉमन आया तो यहाँ से n+1 बच गया, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ से n प्लस में 2 1 जार 2। अब 4 से 2 टर्म्स हो गई हैं, इन 2 में n+1 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये बाहर ले लेंगे। ये चीज ऐसे ही चली रही है, n इंटू n+1 बाय 12 सेम टू सेम चल रहा है। इधर में n+1 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इंटू में n+1 और यहां पहली टर्म में से n बच गया, आगे +2 बच गया तो n+2। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसे यहां भी छोड़ सकते हो, ये 12 है, या फिर ये भी कर सकते हो कि इसमें आपको 2 फैक्टर सेम दिखाई दे रहे हैं, n+1 n+1, तो इसको आप स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा Sn है, ये n और n+1 इंटू n+1 को हम n+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और आगे इंटू n+2 है और अपॉन में ये 12 है। बस यहाँ पे आपका ये आंसर है। ये हो गया Sn। क्वेश्चन खत्म।